जय श्री राम। जब से भगवान चित्रकूट में आए हैं, चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी के किनारे जहाँ एक फल पैदा होता था, वहाँ 10 प्रकार के फल, एक फल की जगह हजारों फल पैदा होने लगे। वहाँ की प्रजा इतनी सुखी हो गई कि सब भगवान को बहुत प्यार करने लगे। आगे जनक जी आ चुके हैं और जनक जी की पत्नी सुनैना भी, रानी सुनैना भी आने वाली हैं। आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। सुनिया सुधा देखी अहि गरल रामा, सब कर तू कराल सिया रामा। जह तह काक उलुक बकरामा, मानस सकृत मराल सिया रामा। अमृत केवल सुना जाता है और विष देखने में आता है। विधाता की करतूत भयंकर है। कौवे, उल्लू और बगुले को तो जहाँ तहाँ मिलते हैं, पर हंस तो मान सरोवर में ही मिलता है। सुनि सोच यह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बिरहोरी, बाल के लिसम विधिमति भोरी। राम सिया राम, जय जय राम। यह सुन दुख के साथ सुमित्रा जी बोली, विधाता की गति बड़ी उल्टी और अनोखी है। जो जगत को उत्पन्न करके पालता है, फिर नष्ट कर डालता है। विधि की बुद्धि बालक के खेल के तुल्य भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख क्षति छाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फल दाता। राम सिया राम, जय जय राम। कौशल्या ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ कर्म के अधीन है। कर्म की कठिन गति को विधाता ही नहीं जानता, विधाता ही जानता है, क्योंकि वह भले बुरे सभी प्रकार के फल देता है। ईश रजाई शीश सबही के, उत्पत्ति तिथि स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि पर पंचुअस अचल अनादि। परमेश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा वृष अमृत के भी सिर पर है। हे देवी, मोह से सोच करना वृथा है, क्योंकि विधाता का प्रपंच ऐसा ही अटल अनादि है। भूपति जी अब मरब रानी, सोचिय सखिल खनिज हित हानि। सिय मातु कह सत्य जुबानी, सत्य सुबानी। सुकृत अवधिय अवधपति रानी। हे सखी, महाराज के जीने व मरने को जी में लाकर सोच तो हम अपने हित की हानि को समझकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन
श्रेष्ठ और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं की सीमा रूप अयोध्या नाथ की रानी जो हैं। लखनु राम सिया जाहु बन रामा, भल परिणाम न पोचु सिया रामा। गह बरिहिय कह कौशिला रामा, मोहि भरत कर सोचु सिया रामा। कौशल्या जी भरे हृदय से बोली, राम लक्ष्मण तथा सीता बन को जाएं, इसका परिणाम भला ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत का सोच है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाव। राम सिया राम जय जय राम। परमेश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र व पुत्र वधू गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। राम जी की सौगंध मैंने कभी नहीं खाई, सो खाकर हे सखी मैं सच्चे भाव से कहती हूँ कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहूँ करमित हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत का शील स्वभाव गुण, नम्रता बड़ाई भाईपन भरोसा और अच्छापन। कहते सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है, क्या सीप से समुद्र उलचा जा सकता है। जानौ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहु महिषा। कसे कनकु मणि पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। राम सिया राम जय जय राम। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। यह बात मुझसे महाजन ने बार बार कही थी। सोना कसने में वह मणि जौहरी के मिलने से ही परखी जाती है। मनुष्य का स्वभाव समय पड़ने पर जाना जाता है। अनुचित आजू कह बस मोरा, शोक स्नेह शयानप थोरा। सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। आज मेरा यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शोक और स्नेह के कारण विवेक कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान निर्मल वाणी सुनकर सब रानियां प्रेम में विह्वल हो गई। कौशल्या कह धीरे धरि रामा, सुनहु देवी मिथिलेश सिया रामा। को विवेक निधि बल्लभ रामा, तुम्हि सकई उपदेश सिया रामा। फिर कौशल्या जी ने धीरज धर कर कहा, हे देवी मैं मिथिलेश्वरी, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि
लखनु भरतु गो नहीं बन, जो यह मत माँ नए महीप मन। हे रानी, अवसर पाकर आप राजा से अपनी ओर से समझा कर कहना कि लक्ष्मण को रख लें और भरत वन को चले जाएं। यदि यह सलाह महाराज के मन में भली लगे तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति विचार कर यही उपाय करे। मुझे भरत का बड़ा सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, भरत के रहने से मुझे भलाई नहीं लगती। लखी सुभाऊ सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। राम सिया राम जय जय राम। नभ प्रसून धरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी जनी। उनका स्वभाव देखकर वह सीधी और भली बाड़ी सुनकर सब रानियां करुणा रस से में मग्न हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा और धन्य धन्य ध्वनि होने लगी। सिद्ध व मुनि स्नेह में मग्न हो गए। सबुर निवासु बिथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम नातु राम मातु सुनी उठी सग्रीति। रानियां थकित होकर देखती ही रह गई। तब सुमित्रा जी धीरज धरकर कहने लगी, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर राम माता कौशल्या प्रेम के साथ उठी। बेगी पाऊ धरी थलही रामा, कह स्नेह सती भाई सिया रामा। हमरे तो अब इस गति रामा, कहे मिथिलेश सहाय सिया रामा। और स्नेह के साथ सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमको तो अब ईश्वर की ही गति है अथवा महाराज जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। दशरथ घरनी राम महतारी। उनका प्रेम देख वह विनम्र वचन सुनकर रानी सुनैना ने उनके पवित्र चरणों को पकड़कर कहा, हे देवी, आपकी ऐसी नम्रता उचित है। आप राजा दशरथ की रानी तथा राम जी की माता हैं। प्रभु अपने नी चहु आदर ही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरहि। सेवकुराऊ करम मन मानी, सेवक राऊ करम मन बानी। सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु आपके अपने निज जनों का भी आदर करते हैं, नीच जनों का भी आदर करते हैं।
जैसे आग धुएं और पर्वत घास को सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं। सहायक और महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आपकी सहायता करने योग्य जगत में कौन है? क्या दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर शोभा पा सकता है? श्री राम जीवन में जाकर देव कार्य करके अवधपुरी में आकर अटल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होहु मुधा मुनिरा भाषा। देवता, नाग तथा मनुष्य सब राम जी की भुजाओं के बल से अपने अपने स्थान में सुख के वास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय हो प्रभु की। सब्सक्राइब कीजिए और कथा सुनते रहिए। राम कथा आदि पावन कथा है। जय श्री राम।